वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। गुफ्तगू हो रही है इस वक्त गुलिस्तान जौहर ब्लॉक नंबर 4 में पानी की शॉर्टेज पर। पानी नहीं आता, एक दिन छोड़ के आता है, मगर पानी इस कदर नहीं जमा हो सकता कि एक दिन मजीद गुजारा हो सके। और अगर अगले दिन पानी ना आए तो लोग खाना नहीं पका सकते, हाथ मुंह नहीं धो सकते, पानी पीने के लिए नहीं होता, बच्चे, घर वाले, अहले खाना, तमाम लोग परेशानियों का शिकार होते हैं। आपने गुजरे हुए इस वक्फे से पहले के वक्त में आपने तमाम शिकायत को सुना। हमने बात की वाटर बोर्ड के तमाम एहलकारों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान साहब, जलाल साहब। आप हजरात जिम्मेदार हैं वाटर बोर्ड की जानिब से। मुझे ये बताइए कि क्या आप ये शिकायत सुनने के बाद ये समझते हैं कि वाटर बोर्ड को ये पानी की तरसील बढ़ा देनी चाहिए? अपार्टमेंट ज़्यादा हैं इस एरिया के अंदर, पानी सही तरीके से जो है वो पंप नहीं किया जा रहा। क्या मसाइल क्या हैं आखिर? देखिए, मसला तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिजवान साहब, इतने सारे लोग बाहर निकल गए, आपने कह दिया कि मसला इससे कुछ नहीं है। आपके लोगों ने ही बताया कि पानी आता है, जो रूटीन का पानी है, अल्टरनेटिव्स में पानी जो डिसाइड किया हुआ है डिपार्टमेंट ने शेड्यूल, वो पानी इनको मिलता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने अपना प्रोग्राम भी किया था। इस शहर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ 22 दिन के बाद पानी आता है, तो ये शहर भी उन्हीं का डिपार्टमेंट। जी, शायद आपने 22 दिन के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता था, जिसमें से 15 मिनट तक सिर्फ कचरा आता। तो खैर यहाँ पे ऐसा जैसे की सूरत हाल नहीं। अल्टरनेट डेज में यहाँ पानी है, 2 से 5 तक यहाँ पानी चलता है और चलता है। शिकायत क्यों है फिर? रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इनको कनेक्शन लेना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। कनेक्शन तो है इनके पास, 2-2 इंच का कनेक्शन मौजूद है। अगर जैसे मुझे अभी एक सारिफ ने बताया कि 60 फ्लैट के ऊपर 2 इंच का कनेक्शन है, 2 इंच का कनेक्शन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उनको लिए एक्स्ट्रा सब। क्यों नहीं लेते ये अपार्टमेंट ज्यादा बड़े कनेक्शंस? क्या वजह है इस बात? तो ये खुद बताएंगे। नॉर्मली बिल्डर्स लेते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए और छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद पब्लिक सफर करती है। तो ये जो लोग अपार्टमेंट खरीद लेते हैं बिल्डर से, क्या बिल्डर से ये पूछते नहीं है कि आपके यहाँ पानी की लाइन कितने इंच की है, सीवरेज की लाइन कितनी बड़ी है, गटर्स कितने बनाए, यहाँ जिंदगी गुजारी जा सकती है? लोग सिर्फ हाथों में कासे लिए खड़े में होंगे। सिविक सेंस का मसला है, सिर्फ प्रोजेक्ट लिया जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर पब्लिक जो है डिपार्टमेंट्स के ऊपर होती है। रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा अगर कोई बिल्डर या कोई जगह, तो कहाँ से पूरा पानी होगा? आप एक जग में आप पूरे प्रोजेक्ट को पानी नहीं पिला सकते। 2 इंच के कनेक्शन पे 60 प्रोजेक्ट को अल्टरनेटिव सप्लाई में पानी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अल्टरनेटिव में जो पानी है वो इंश्योर होता है कि वो होता है। पानी सही तरीके से पंप क्यों नहीं हो रहा? इनका तो सवाल ये है। पंपिंग स्टेशन क्यों काम नहीं कर रहा सही से? सारा मसला लाइट का है। हम लाइट की वजह से आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ केएससी का मसले की वजह से वाटर बोर्ड इतनी परेशानी का शिकार होता है। केएससी जो है 10-10 घंटे 12-12 घंटे इस प्रोजेक्ट में लाइट नहीं होती है। और इनके यहाँ पानी का जहाँ तक इशू है, अभी हमने देखा टॉप फ्लोर से पानी आ रहा है, जबकि आज पानी का नागा है। तो पानी का तो ऐसा इशू है ही नहीं यहाँ पे इशू है केएससी का। केएससी जो है ना अपना काम पूरा नहीं कर। ये बताइए, ये 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आज सन 2011 के अंदर 63 बरस के पाकिस्तान में केएससी और वाटर बोर्ड हाथ में हाथ मिला के काम नहीं कर सकती? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में? अगर आप चाहें तो मैं एमडी वाटर बोर्ड का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ चुकी है मिसबाहुद्दीन फरीद साहब की। कई बार वो कोशिश कर चुके हैं। हम खुद, मैं जाती तौर पे यहाँ पे कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि केएससी से बात की जाए, इनका कम से कम एक शेड्यूल तो लिया जाए। कोई टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता? कोई टाइम टेबल मिलेंगे तो बनाएंगे। इंजीनियर है सर, मिलेंगे तो। मैं तो हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। केएससी के एक्शन को लिया। केएससी से कहा कि भाई इस ब्लॉक में इतने बजे लाइट आती है, इतने बजे इलेक्ट्रिसिटी होती है, फैक्स करो, इस वक्त हम पंप करेंगे पानी। सर जी, हमने तो फैक्स किए हैं क्योंकि इनके ऑफिसेज बंद है। हम कहाँ जाके इनसे शिकायत करें? हम तो फैक्स कर चुके हैं। केएससी के मुलाजमीन हो या केएससी के इंतजामिया हो, 3 महीने की आंख में चोली के बाद मसाइल हल करने के बाद भी 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही है। कोई कांटेक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपका डिपार्टमेंट तो यूजलेस हो गया ना? हम लोग तो बिल्कुल यूजलेस है। लाइट होगी तो पानी चलेगा। तो फिर अगर हम पानी चलता भी देना चाहिए। वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड जो है वो पानी इनको देता है। जब ये ऊपर चढ़ाते हैं टॉप फ्लोर पे 6 मंजिला, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब इनके पास नहीं होगी तो ये पानी कैसे चढ़ाएंगे? ना इनके घर में खाना पकेगा, ना इनके घर में कोई नहाएगा, ना इनके घर में कोई। ये बात वाटर बोर्ड के एमडी को मालूम है? वाटर बोर्ड का एमडी इस मामले में कुछ नहीं करेगा कि भाई घर में ऊपर चढ़ाए। वाटर बोर्ड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आए हमारे साथ बैठे, लेकिन वहां से कोई नथिंग रिस्पॉन्स। अरे केएससी तो बड़ी बड़ी जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं है। केएससी बड़े बड़े इदारों के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। एमडी वाटर बोर्ड के पास क्यों आएगी? आप मुझे बताइए, जब आपने रिहायशी मंसूबे के अंदर अपार्टमेंट खरीदा था तो आपने बिल्डर से पूछा था कि कितनी बड़ी पानी की लाइन है? 2 इंच की कहा था उसने, बोला था कि 24 आवर्स पानी चलेगा। 2 इंच की लाइन 60 फ्लैट्स के लिए सही है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप समझते हैं कि सही है?
बिल्कुल सही है, अगर टाइम से आप बताएं सही बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं पानी सही है तो आपने बिल्डर से क्यों नहीं कहा कि इतनी छोटी पानी की लाइन है, यहाँ तो गुजारा ही नहीं होगा इंसान का। ना बिल्डर है ना कोई है, किसी को पकड़ेंगे ना वाटर बोर्ड। किसी इंसान को जब अपार्टमेंट खरीदना हो, किसी को घर खरीदना हो, तो मुझे ये बताइए कि क्या बिल्डर से ना पूछे कि इसमें जिंदगी गुजारने के लिए मौके हैं या नहीं है। जी हाँ, पूछा गया था तो कहने लगा बहुत इसमें लाइन है, पानी आ रहा है 24 घंटे, आप रहिए मजे कीजिए, ऐश नाम कीजिए। क्या है इस बिल्डिंग का? KDA हिल व्यू अपार्टमेंट। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बना के दी है, 2 इंच की लाइन लगी हुई है इसके अंदर। ये गुलिस्तान जौहर है, ब्लॉक 4 है, सन 2011 है। क्या करेंगे आप जनाब, क्या कहेंगे KDA से? अगर देखिए मेरी बात को सुनिए, अगर जरूर इनका पूरा अगर पड़ सकता, अगर पानी का ड्यूरेशन होता है एज पर शेड्यूल, यहाँ पे यही पानी है जी कि गुलिस्तान जौहर जो है यूनिट्स पे है, जो इन पे रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होती है। इनका कंपनी होता है, एक्स्ट्रा यूनियन अप्लाई कर दे, कनेक्शन ले ले, बड़ी अच्छी साफ सुथरी पॉलिसी है। आपने बताया कि आपका डिपार्टमेंट पानी पंप कर रहा है, आपने बताया कि पानी की तरसील हो रही है, लेकिन बात फिर वही पहुंचती है कि केसी के ऊपर केसी हो जाए। बताए जी, बताएं। जिस तरह वाटर बोर्ड को बुलाया गया इधर, उसी तरह केएससी को बुलाया जाए इधर। KSC तो भाई बड़ी बड़ी अदालतों में नहीं जा रही है। बताएं ताबिश गौर साहब को कौन से ऐवान ने नहीं बुलाया, कायमा कमेटियों ने बुलाया, वो वहां नहीं गए तो यहाँ कैसे आएंगे? हमारे सिस्टम का है ना, वाटर बोर्ड को क्यों बंद कर रहा है? तो वाटर बोर्ड का इसके अंदर क्या पानी की लीकेज भी बहुत होती है। आप देखें कि कितना पानी वहाँ पर, जहाँ पर ये पंप लगे हुए हैं वहाँ पर कितना पानी जाया होता है। ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। पानी जाया भी हो रहा है किस जगह पे, किस जगह पे, किस जगह पे बढ़ाई जाए, अच्छा आखिरी मिनट है, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म है। पानी की टाइमिंग बढ़ाई जाए। मगर जब बिजली नहीं है तो पानी कैसे आएगा? ये तो बात हो रही है। बड़े जनरेटर मौजूद है, बड़े जनरेटर मौजूद है। जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स मौजूद है, जब भी कराची में पानी चल रहा है, वरना जब धाबे जी में 12-12 घंटे का लोड शेडिंग। सर जनरेटर बिल्कुल है, हर चीज का सोल्यूशन है। यहाँ पे पानी तो आता है, लेकिन इससे पूछे अगर हम कहते हैं पानी नहीं आता, ये कहते हैं पानी तो हम लोग दे रहे हैं। आप लोगों को ये बात पता है कि इस वक्त ताबिश गौर साहब गवर्नर सिंध के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मालूम है आपको ये बात? नहीं जी, मेरे मैं आपको ये यहाँ से ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि इस वक्त ताबिश गौर साहब इस वक्त गवर्नर सिंध के साथ मीटिंग में। क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि KSC और ये पानी की इंतजामिया यानी वाटर बोर्ड मिलकर इसका एक्शन नहीं, मैं बीइंग ए कराचीआइट, कराची का रहने वाला, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा रहम करें। ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इसी तरह चलेंगे अगर आपके कोऑर्डिनेशन हो। आपके सामने ये तमाम लोगों ने जवाब दिए, ये बात खत्म हो चुकी है, वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि इस वक्त वाटर बोर्ड की इंतजामिया ये कहने पर मजबूर है कि हम पंपिंग स्टेशन रन कर सकते हैं, हम पानी पंप कर सकते हैं, लेकिन अगर इलाके में बिजली ही नहीं होगी तो पानी कैसे पंप होगा? तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि टाइमिंग का टाइम टेबल होना चाहिए। KSC और वाटर बोर्ड को मिलकर ये फैसला करना पड़ेगा कि जिन इलाकों में जिस वक्त बिजली फराम की जाएगी उस वक्त वहां पर पंपिंग स्टेशन काम करेंगे। यकीन कीजिए कि ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये दोनों इदारे सॉल्व करना चाहते हैं तो। गवर्नर साहब ने इतना बड़ा मसला हल करवाया, गवर्नर साहब के साथ इस वक्त मीटिंग में ताबिश गौर साहब। हो सकता है कि गवर्नर साहब तक ये हमारी बात पहुंचे और गवर्नर साहब ताबिश गौर साहब से ये कहें कि प्लीज अब इस आवाम को मजीद तकलीफ ना दें। उस वक्त पानी वहां पर होना चाहिए जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी आए, दोनों टाइम टेबल मैच कर लें। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं कि की जाए आपकी बात तो मुझे भेजिए ईमेल akb@sama.tv पर, जरूर की जाएगी आपकी बात हर उस जगह से जहां हर कोई नहीं जाता। मुझे इजाजत दीजिए, यहां से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।